नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और लेकर आया हूं प्राइम टाइम की खबरों की सुपर डोज वाला बुलेटिन। आपके लिए हर जरूरी खबर, अधूरी नहीं बल्कि पूरी खबर, न कोई एजेंडा, न बेमतलब की बहस और न ही समाचार के नाम पर कोई भी सर्कस। आपसे जुड़ी हर नई पहल, सरोकार की हर हलचल, वो भी सिर्फ सेकंडों में। तो आपकी इजाजत के साथ शुरू करते हैं न्यूज बुलेटिन का नया अध्याय, सेकंडों में खबर। यूपी के 3 और जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करने की तैयारी है। यह फैसला योगी कैबिनेट की बैठक में हुआ। वो 3 जिले कौन से हैं, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने जा रही है। इस फैसले पर शुक्रवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में मुहर लगी। डीजीपी ऑफिस की तरफ से इसका प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया था। कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद इन 3 जिलों में पुलिस कमिश्नर तैनात होंगे। बताया जा रहा है कि 2025 में होने वाले कुंभ मेले को देखते हुए प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा गाजियाबाद और आगरा भी 2 अहम शहर हैं। यहाँ की भी कानून व्यवस्था में बेहतर सुधार करने के लिए पुलिस कमिश्नर की तैनाती होगी। अभी तक यूपी के 4 जिलों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू है। 3 नए जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम के लागू होने के बाद अब यूपी में कमिश्नरेट सिस्टम वाले जिलों की संख्या 7 हो गई है। और 2025 में पूर्ण कुंभ है तो 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और यह पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जो है उसके लिए बहुत जरूरी था और समय से निर्णय हुआ है। मैं व्यक्तिगत तौर से प्रयागवासी होने के कारण से स्वागत भी करता हूं। चूंकि यूपी में अब 23 बस अड्डों की शक्ल बदलने वाली है, क्योंकि इन बस अड्डों पर कुछ समय बाद एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी। देखिए। सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 18 प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट में 3 प्रस्ताव परिवहन विभाग के भी पास हुए। इनमें 23 बस अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित करने का प्रस्ताव अहम है। पहले चरण में लखनऊ के 2 बस अड्डे, आगरा के 2, प्रयागराज के 2, वाराणसी का 1 बस अड्डा और गोरखपुर, कानपुर के भी 1-1 बस अड्डे शामिल हैं। इन सभी बस अड्डों में यात्रियों के रुकने की व्यवस्था, रेस्टोरेंट, मॉल, शौचालय, कॉमन रूम जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। पहले चरण के बाद प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बस अड्डों को इसी तर्ज पर संवारा जाएगा। इसके अलावा काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और विंध्यवासिनी धाम की तर्ज पर सीतापुर के नैमिष धाम को भी डेवलप किया जाएगा। सीतापुर और हरदोई जिलों के 36 गाँव को मिलाकर नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद का गठन होगा और एक निगमित निकाय होगी, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे, जबकि मंत्री पर्यटन विभाग उपाध्यक्ष होंगे। 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त हुई है। मैनपुरी की लड़ाई में पूरा यादव कुनबा उतर चुका है। सबसे बड़ी बात कि सारे गिले शिकवे भुलाकर शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। मैनपुरी से एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव आज सैफई क्षेत्र में गांव हेवरा और परसाना में घर घर जाकर वोट मांगती दिखी। डिंपल यादव के साथ शिवपाल यादव के पुत्र अंकुर यादव ने भी वोट मांगा। डिंपल यादव ने कई नुक्कड़ सभाएं भी की और चुनाव में जीत का दावा किया है। मैनपुरी चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए पूरा यादव कुनबा प्रचार में जुटा है। अखिलेश ने भी कई जगहों पर नुक्कड़ सभाएं की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं मैनपुरी चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि डिंपल यादव ने उन्हें फोन कर कहा था कि हमें साथ रहना है। यही विधानसभा है जो सबसे अच्छे वोटों से जिताने का काम करे और इस चुनाव में जो परिणाम आएगा उसका असर 24 के चुनाव में भी पड़ेगा। और नेताजी की बहू ही चुनाव लड़ रही नेताजी हमारी भी बहुत। और अब बारी राष्ट्रीय खबरों में सबसे अहम खबर की। आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं की जुबानी जंग दिखी। किसने कहा कि केजरीवाल की हत्या की साजिश कर रही है बीजेपी, देखिए। गुजरात चुनाव और दिल्ली एमसीडी चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। आपने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को गिरफ्तार कर मामले में जांच की मांग की है। बाकायदा आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दरअसल पूरा विवाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के ट्वीट से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा,
अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूँ। आप कार्यकर्ता और जनता गुस्से में हैं। इनके एमएलए भी पिटे हैं। दिल्ली के सीएम के साथ ऐसा न हो। दिल्ली से लेकर गुजरात तक की सियासत में मुद्दा गरमाया है। मनीष सिसोदिया ने कहा, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि केजरीवाल पर कोई भी हमला कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि मनोज तिवारी को ये कैसे पता। वहीं इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। लखीमपुर खीरी में 14 सितंबर को 2 बहनों का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद मामले में खूब सियासत की गई। मदद के नाम पर चेक बांटे गए थे, लेकिन वो चेक सब बाउंस हो रहे हैं। देखिए। लखीमपुर खीरी में 14 सितंबर को तमोरीपुर गांव में 2 नाबालिग बहनों की लाश पेड़ से लटकी मिली थी। इस मामले पर विपक्षी दलों ने जमकर सियासत की थी। एसपी कांग्रेस समेत कई दलों के नेता पीड़ित परिवार के घर पहुंचे थे। मदद के नाम पर फोटो खिंचवाते हुए आर्थिक मदद के लिए चेक भी दिए गए, लेकिन मदद के नाम पर दिए गए ये चेक अब बाउंस हो चुके हैं। यूपी कांग्रेस कमेटी का 2 लाख का चेक, कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार चौधरी का 1 लाख का चेक और यूपी नव निर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी का दिया 1 लाख का चेक 68 दिनों के बाद बाउंस हो चुका है। एक चेक सिग्नेचर मैच न होने से रिजेक्ट हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अधिकारियों ने लिखित में आर्थिक मदद और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का भरोसा दिया था। इनमें से 16 लाख रुपए तो 16 सितंबर को मिलने थे, लेकिन नहीं मिले। 25 लाख रुपए देंगे, सब भी पट्टा और एक आवास और नौकरी एक सरकारी, ये सब बोल के गए थे। अभी तक कुछ नहीं मिला है। जो चेक देखे गए थे वो भी बाउंस हो गई हैं। बाहुबली अतीक की 10 अरब की संपत्ति अब तक कुर्क हो चुकी है। कार्रवाई जारी है। देखिए। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ प्रशासन लगातार शिकंजा कस रहा है। ऑपरेशन माफिया के तहत अतीक के खिलाफ आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। आईएस गैंग 227 के सरगना अतीक अहमद की 123 करोड़ के 2 प्लॉट्स को गैंगस्टर एक्ट 14(1) में कुर्क किया गया। बाकायदा डुगडुगी बजाकर मुनादी करवाकर सबको खबर की गई और फिर कुर्की की कार्रवाई को पूरा किया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक अहमद गैंग पर अब तक 7 अरब 61 करोड़ की कार्रवाई की है। साथ ही गैंगस्टर एक्ट में भी अब तक 2 अरब 80 करोड़ की कुर्की की कार्रवाई हो चुकी है। अब तक अतीक गैंग पर कुल 10 अरब 41 करोड़ 57 लाख की कार्रवाई हुई। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाइयों का दौर लगातार जारी है। आज एक और संपत्ति को कुर्क किया गया है। आप देखें, ये कसारी मसारी में ये संपत्ति है। 11.5 बिस्वा की संपत्ति है, जिसकी कीमत जो है वो 6 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यहाँ पर ये अतीक अहमद की 11.5 बिस्वा की जमीन है, जिसकी अनुमानित कीमत 6 करोड़ 60 लाख की बताई जा रही है। दिन दहाड़े होटल रूम के अंदर एक हसीना के कमरे के अंदर हुए कांड का किस्सा आखिर पुलिस ने कैसे 24 घंटे के अंदर सुलझाया, देखिए। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अम्रपाली दुबे एक फिल्म की शूटिंग के लिए अयोध्या पहुंची ही थी कि उनके 3 मोबाइल और लाखों के जेवर होटल रूम से गायब हो गए। मामले की शिकायत अयोध्या पुलिस को दी गई और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर न सिर्फ चोरों को गिरफ्तार किया, बल्कि चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पुलिस इन तक पहुंच पाई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई पर एक्ट्रेस अम्रपाली दुबे ने पुलिस और यूपी सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। दोनों चोर तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जो इसी तरह होटल्स में रुककर खुले कमरों में चोरी करते थे। ये बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि 24 घंटे के अंदर सारा सामान, मतलब मेरे पर्स में एक लिपस्टिक तक इधर से उधर नहीं हुई है। सोना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को, अयोध्या में आप सब लोगों ने जिन्होंने मेरी मदद की, मैं आप सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतनी तेज कार्रवाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। मथुरा में शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने पर अखिल भारत हिंदू महासभा अड़ी हुई है। महासभा के ऐलान से प्रशासन की नींद उड़ गई। देखिए। सभा ने 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में जलाभिषेक और हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। महासभा के ऐलान से प्रशासन की नींद उड़ी है। वहीं हिंदू महासभा 6 दिसंबर को कैसे ईदगाह तक पहुंचा जाए, इसकी रणनीति तैयार करने में जुटा है। इसके लिए बाकायदा गुप्त जगहों पर लगातार बैठकें कर रणनीति तय हो रही है। प्रशासन ने इनको रोकने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के नेताओं के साथ बातचीत भी की थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। प्रशासन के साथ हुई बैठक के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा ने वृंदावन में गुप्त जगह पर मीटिंग रखी थी, जिसमें मथुरा के अलावा अन्य कई जिलों के पदाधिकारी और साधु संत भी शामिल थे। प्रशासन ने शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। कि ना तो
प्रोग्राम वापस होगा, नाम स्थान बदल देंगे। उसी स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा जिस स्थान के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है। ये 6 दिसंबर एक समर्पित दिवस है, एक शौर्य दिवस है। हम इसको हिंदुओं को जागरूक करने के लिए और अपने पक्ष को रखने के लिए इसको मनाते हैं। और अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह की नई तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें आपको गर्भगृह की भव्यता और सुंदरता का एहसास कराएंगी। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर के गर्भगृह की कुछ तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें आपको गर्भगृह की भव्यता और सुंदरता का एहसास कराएंगी। इन तस्वीरों में गर्भगृह के चारों तरफ पिंक स्टोन और उस पर उभरी बेहद खूबसूरत कलाकृति दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की है। दरअसल रामलला के मंदिर का निर्माण का काम जारी है। गर्भगृह बनाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। मंदिर निर्माण की तेजी को सार्वजनिक करने के मकसद से ट्रस्ट समय समय पर वीडियो और फोटो जारी करता रहा है। मंदिर निर्माण राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन से किया जा रहा है। मंदिर में लगभग 4,08,000 फुट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहीं मंदिर परिसर के बाहर राजस्थान के ही पत्थरों से 800 मीटर की परिधि में भव्य परकोटे का निर्माण होगा, जिसके चारों कोनों पर देवी देवता विराजमान होंगे और ये परकोटा मंदिर की भव्यता बढ़ाएगी। ट्रस्ट की माने तो भारत का ये पहला भव्य मंदिर होगा। तो इस मंदिर की दिव्यता भी मंदिर परिसर के अंदर से दिखाई देगी, जब गर्भगृह से लेकर सभी सिंह द्वार तक के फर्श भी सफेद मार्बल और दूधिया लाइट से चमकते दिखाई देंगे। और ये में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक को बाल्टी और कूड़े की डलियां फेंककर मारी जा रही है। भीड़भाड़ वाली सड़क पर मारपीट की ये तस्वीरें औरैया की हैं, जहां युवकों ने मिलकर एक अकेले युवक की जमकर पिटाई कर दी। आप देख सकते हैं कि कैसे 3 से 4 की संख्या में मौजूद युवक एक युवक पर थप्पड़ों की बरसात कर रहे हैं। मारपीट की शुरुआत पहले केवल थप्पड़ों से होती है, लेकिन जब पिट रहा युवक वहां से भागने की कोशिश करता है तो काली टी शर्ट पहने एक युवक उस पर कूड़े की डलियां फेंक कर मारता है। लेकिन सफेद शर्ट पहने युवक शायद ज्यादा ही गुस्से में था, उसने युवक पर बाल्टी से ही हमला कर दिया। 20 सड़क युवक पिटता रहा, भीड़ तमाशबीन बनी देखती रही। सड़क पर दे दनादन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बिधुना कोतवाली इलाके का है। फिलहाल अभी तक ये पता नहीं चला कि आखिर ये मारपीट हुई किस बात पर थी। नोएडा की हाई राइज सोसाइटीज में मारपीट की घटनाएं आम सी हो गई हैं। इस बार सेक्टर 78 की हाई पार्क सोसाइटी में लोगों की मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ। नोएडा की हाईटेक सोसाइटी आजकल जंग का मैदान बनी हुई है। यकीन ना हो तो तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें नोएडा की सेक्टर 78 की हाइट पार्क सोसाइटी की है, जहां 3 युवकों ने सोसाइटी के घर में घुसकर मारपीट की। वीडियो में दिख रहा है कि 2 पक्ष के लोग जमकर मारपीट और गाली गलौज कर रहे हैं। आरोप है मारपीट करने वाले दबंग कथित तौर पर एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। मारपीट के बाद दबंग वहां से चले गए। इसके बाद रात 1 बजे के करीब लोग अपने घर से बाहर निकले, सड़क पर बैठकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस से भी उनकी काफी बहस हुई। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद लोग मान गए। दरअसल हाइट पार्क सोसाइटी में झगड़ा नए चुने गए और 4 अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के बीच का है। सोसाइटी में करीब 2 महीने पहले भी इसी चुनाव को लेकर मारपीट हो चुकी है। पुलिस वीडियो के आधार पर मारपीट करने वालों की पहचान कर रही है। मेरठ के एमटी कॉलेज में वर्चर्स की लड़ाई में जमकर लात घुसने चले, जिसका वीडियो वायरल हो रहा। मेरठ के एमटी विश्वविद्यालय में गुंडई चरम पर है। यहाँ छात्रों के 2 गुटों में वर्चर्स को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक छात्र को बेवजह गंभीर रूप से पीटने का आरोप लगा। इस घटना का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक छात्र आधा दर्जन से ज्यादा छात्र बुरी तरह से पीट रहे हैं। ये वीडियो भी कॉलेज के छात्रों ने ही बनाया। वीडियो लगातार वायरल भी है। वहीं पीड़ित छात्र ने एसएसपी से इंसाफ की मांग की है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले में वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सख्त एक्शन की बात कही है।
गाजियाबाद में डकैतों को अब सोना चांदी से मतलब नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहां एक तांबे की फैक्ट्री में बड़ी चोरी हुई, वो भी करीब 40 लाख। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के किनारे विजयनगर इंडस्ट्रियल एरिया में बदमाशों ने एक मेटल फैक्ट्री में डकैती डाली। सिक्योरिटी गार्ड और एक कर्मचारी को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर करीब 40 लाख रुपए कीमत का तांबे का तार और लेड लूट कर ले गए। माना जा रहा है कितना सारा मेटल ले जाने के लिए बदमाश अपने साथ ट्रक या फिर कोई बड़ा वाहन लेकर आए थे। घटना के बाद एसपी सिटी ने खुद मौके पर पहुंचकर जांच की। खुलासे के लिए 5 पुलिस टीमें बनाई गई। फैक्ट्री मालिक की माने 1000 किलो लेड लूट कर ले गए। बाजार भाव के हिसाब से इसकी कीमत करीब 40 से 42 लाख रुपए है। डकैती की वारदात गुरुवार रात करीब 3 बजे हुई। बदमाशों ने फैक्ट्री पर पहुंचते ही गार्ड और कर्मचारी को गन पॉइंट पर लेकर बंधक बना लिया। उनके हाथ पैर रस्सी से बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। 10-12 डकैत अंदर घुसे जो ट्रक लगा के मेरे यहाँ से मेरे माल को लूट ले गए हैं। फैक्ट्री में 3 से 4 बदमाश अंदर आए और उनके गार्ड को बंधक बना करके वहाँ से लेड और कापर का स्क्रैप लूट कर ले गए हैं। उत्तराखंड में मदरसों के मॉडर्नाइजेशन को लेकर आखिर नया विवाद क्यों खड़ा हो गया है, देखिए। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद अब उत्तराखंड में भी वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में मॉडर्नाइजेशन कराया जाएगा। लेकिन इस फैसले से मदरसों के मौलाना नाखुश नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के मदरसा संचालकों का कहना है कि समय समय पर मदरसों में नवीनीकरण कराया जा रहा है, चाहे एनसीईआरटी से वो जुड़े हों या नहीं। वहीं मदरसा प्रबंधक ने बताया कि अक्सर मदरसों की छवि को बिगाड़ने का काम किया जाता है, लेकिन इसके तहत मदरसों में इंग्लिश, विज्ञान और मैथमेटिक्स की तालीम दी जाती है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के इस फैसले को मदरसा संचालकों ने राजनीति में रोटियां सेकने का काम बताया। मदरसों की पोजीशन को मजरूह करने के लिए बकवासबाजी की जाती है। मदरसे हैं ये, इनमें ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। तो ड्रेस तो हमारे मदरसे में देख रहे हैं आप, सफेद बच्चे फिर रहे हैं। देखिए जरा, देखिए आप, सफेद बच्चा, आप नीचे जाइए, लड़कियों का सबका ड्रेस है, तो उसमें क्या दिक्कत है। बेजुबान जानवरों को निशाना बनाने की घटनाएं आम सी हो गई हैं। बांदा में गौवंश के साथ जो हुआ वो इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। बेजुबान जानवरों के साथ क्रूरता थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले महीने में कानपुर में गौवंश के साथ हैवानियत की गई थी। अब बांदा में भी एक गौवंश के मुंह में बम रखकर उसका पूरा जबड़ा उड़ा दिया गया। दर्द से करा रही इस गाय की पूरी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। इस गाय के साथ ही हैवानियत कुछ अराजक तत्वों ने की है। मामला शहर कोतवाली के जीआईसी मैदान का है, जहां कुछ लोगों ने आवारा गौवंश के मुंह में बम रखकर जला दिया। बम फटने से गौवंश का पूरा जबड़ा उड़ गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और पशु अस्पताल के डॉक्टर मौके पर पहुंचे, गौवंश का इलाज किया। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आगे विधिशना कार्रवाई की जा रही है। ये घटना बांदा जनपद में पहली बार घटना हमको मिली देखने को। ये घटना बहुत निंदनीय है, कृतनीय। हम चाहते हैं प्रशासन कार्रवाई करे। अन्यथा किसी प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति के द्वारा इस घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पहाड़ के सबसे अहम अस्पताल के गेट पर महिला ने आखिर युवक को तमाचा क्यों जड़ा, ये देखिए। ये तस्वीरें उत्तराखंड राज्य के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक की है। ऋषिकेश एम्स के गेट नंबर 3 के पास एक महिला ने एम्बुलेंस चालक को थप्पड़ मार दिया और चालक के साथ बदसलूकी भी की। महिला के चालक को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले में महिला के खिलाफ ऋषिकेश कोतवाली में केस भी दर्ज कर लिया गया। एम्बुलेंस चालक ने एक महिला और युवक पर मारपीट का आरोप लगाया। पीड़ित ने कोतवाली में शिकायत भी दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। शिवाजी नगर निवासी सचिन ने शिकायत में बताया कि बुधवार को एम्बुलेंस लेने के लिए वो गेट नंबर 3 पर पहुंचा था। इसी बीच एक महिला और एक युवक ने उसे रोका। शुरुआत में बहस के बाद एकाएक महिला ने उसे थप्पड़ जड़ दिए। पीड़ित ने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। ये एम्स के बाहर कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस चालक हैं जिनके बीच में कल विवाद हुआ है, जिसमें एक महिला का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति को थप्पड़ मारते दिखाई दे रही है। इस संबंध में थाने पर शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब सड़क पर सरेआम लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले मंचलों की खैर नहीं है, क्योंकि गोरखपुर में एक ऐसी जैकेट तैयार हुई जो मंचलों को तगड़ा झटका देगी, वो भी 4000 वोल्ट तक का झटका।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए गोरखपुर के ITM कॉलेज के छात्रों ने एक स्मार्ट जैकेट तैयार की है। इस जैकेट की खासियत ये है कि इसे पहनने वाले को कोई अगर गलत तरीके से छूता है तो छूने वाले को बिजली का झटका लगेगा। महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जैकेट बहुत कारगर साबित हो सकती है। इसे पहनने के बाद महिलाएं काफी सुरक्षित महसूस करेंगी। तस्वीरों में देखा जा सकता है स्टूडेंट्स अलग अलग पुर्जों के जरिए जैकेट को तैयार कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गोरखपुर के छात्रों की एक पूरी टीम ने इस जैकेट को तैयार किया। ये सभी स्टूडेंट्स बीटेक कोर्स से आते हैं। टीम ने जैकेट के डिजाइन को तैयार करने से लेकर इसमें उपकरण फिट करने का काम किया। अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसे 200 से 4000 वोल्ट की बिजली का झटका लगेगा। जैकेट में कैमरा भी लगाया गया है जिससे आरोपी की पहचान भी की जा सके। इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिक शॉट लगाया है, जैसे कि अगर महिलाओं पे अटैक होता है तो इलेक्ट्रिक जो भी उन पे अटैक करेंगे उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा।